गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो सबसे पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेना चाहिए कविता शुरू करने से पहले। कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। इस कविता ये जो कविता है आपकी, उसमें पक्षियों की स्वतंत्रता को दर्शाया गया, उनकी आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, वो आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं, वो बंधा हुआ जीवन, बंधन वाला जीवन नहीं जीना चाहते। वो चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो उन्हें बांधकर ना रखे, इससे उन्हें दुख पहुंचता है और वो उड़ नहीं पाते, वो गा नहीं पाते, वो अच्छा अनुभव नहीं कर पाते। वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं इस कविता में। तो चलिए अब हम कविता का पाठ करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पंछी क्या कह रहे हैं? पंछी कह रहे हैं हम तो हैं ही उन्मुक्त गगन के। हम पंछी जो है, हम पक्षी जो है वो उन्मुक्त गगन के हैं, यानी हम खुले आसमान में, आकाश में उड़ने वाले हैं। हमारा तो स्वभाव ही उड़ना है, हमारे तो पंख ही उड़ने के लिए बने हैं। हम पिंजरबद्ध होकर नहीं गा पाएंगे। वो कह रहे हैं हम पिंजर बंद नहीं रह सकते, यानी हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कह रहे हैं सोने के जो पिंजरे होते हैं, अगर हम उन पिंजरों में रहेंगे, जब मनुष्य हमें बंद कर कर रखता है वहाँ पर, तो जब हम पिंजरे में मुस्कुराएंगे तो क्या होगा उससे? तब हमारे पंख जब खुलेंगे मुस्कुराहट से, तो वो जो पिंजरे की सलाखें हैं उनसे टकराकर वो टूट जाएंगे। वो पुलकित जो पंख हैं, हमारे खुशी से खुलने वाले पंख, उड़ने वाले पंख टूट जाएंगे। किससे टकराकर टूट जाएंगे? पिंजरे की सलाखों से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? हम तो पंछी कह रहे हैं हम तो बहता हुआ जल पीने वाले पंछी हैं, हम तो रह ही नहीं सकते बंद कर। हमें तो कौन सा जल प्यारा लगता है, हमें कौन सा जल पीने में स्वादिष्ट लगता है? जो नदियों से, सागरों से बहता हो। मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो कह रहे हैं हम तो अगर बंधे रहेंगे पिंजरे में तो हम तो मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कहते हैं कि बहुत अच्छी है पेड़ की वो छोटी छोटी निबोरियाँ। किससे? जो हमें सोने की कटोरी में मैदा खिलाया जाता है, या अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं पिंजरे में बंद कर कर, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्या हैं? वो निबोरियां हैं जो पेड़ पर लगी होती हैं। हमें तो वो खाना पसंद है, हमें वो स्वादिष्ट लगती हैं। शब्दार्थ: पंछी यानी चिड़िया, उन्मुक्त खुला आसमान, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंधे हुए, कनक तितलियाँ सोने की सलाखें, पुलकित खुशी से फड़कते, कटुक कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक सोना। अगली पंक्तियों में पंछी क्या कह रहे हैं, चिड़िया क्या कह रही है? ये जो पंछी हैं, ये जो पक्षी हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम गुलामी का जीवन जीते जीते सब कुछ भूल गए हैं, हमारी स्थिति कैसी हो गई है। तो चलिए देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। वो कह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के बंधन में रहकर हम तो अपनी गति और उड़ान भूल ही चुके हैं कि हम कितनी ऊंची गति से आसमान को पार किया करते थे। अब ये सब हम भूल गए हैं, ये तो केवल जो है सपना बनकर रह गया है हमारे लिए। तरु की फुगनी पर के झूले यानी जो हम पेड़ों पर सबसे ऊंची उड़ान भरते थे, पेड़ों पर सबसे ऊंची चोटी पर जाके बैठा करते थे, उसके झूले झूला करते थे, वो सब कुछ हम भूल चुके हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तराक अनार के दाने। क्या कहते हैं? हमारे अरमान क्या थे, हम क्या करना चाहते थे, हमारी इच्छाएं क्या थी कि हम
ऐसा आसमान में उड़ें, ऐसा गगन में उड़ें कि हम सारी सीमाएं आकाश की पार कर जाएं, हम सबसे ऊपर चले जाएं आकाश को पार करके। और वो कहते हैं ये सारे तो इच्छाएं ही बनकर रह गई हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, यानी हमारी जो लाल किरण सी लगने वाली चोंच है वो चुगते तारक अनार के दाने, यानी हम सबसे ऊपर जाते और तारों जैसे अनार के दानों को चूमते और देखते। ये सारे जो अरमान हैं, इच्छाएं हैं हमारी उड़कर घूमने की, अपने पंख फैलाने की, ये सब जो है गुलामी के चलते, जो मनुष्य ने हमें गुलाम बना लिया है, हमें पिंजरे में बंद कर दिया है, ये तो केवल मात्र सपना बनकर रह गई हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, हम अपनी उड़ान भूलते चले जा रहे हैं। शब्दार्थ: स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़ियाँ, बंधन बंधा होना, गति तीव्रता, उड़ान उड़ने की कला, तरु पेड़, फुगनी सबसे ऊंची टहनी का भाग, अरमान इच्छा, नभ आकाश, तारक तारों के समान। अगली पंक्तियों में पक्षी क्या कहते हैं? कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, ये जो पंछी हैं वो क्या कहना चाहते हैं? कवि उन पंछियों की ज़ुबान बनकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पंछी जो हैं वो सीमाहीन, यानी आपको पता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, वो बिल्कुल फैला हुआ है, उसकी सीमा का कुछ नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि हम सीमाहीन आकाश में उड़ते चले जाते और देखते कि इसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक जाकर ये समाप्त होता है। हम हमारे जो पंख हैं वो इसी होड़ में उड़ाने भरते रहते, और या तो हम क्षितिज को जाकर ढूंढ लेते, या तो हम पहुंच जाते नक्षत्रों के पास, या तो हम बिल्कुल आकाश में डूब जाते, वहां पर जाकर कोई ना कोई सीमा आकाश की ढूंढ लेते, या फिर हम हमारी जो सांसों की डोरी है वो हम वहां पर जाकर प्राण त्याग देते। यानी हम इतना ऊंचा उड़ना चाहते थे कि ऊपर जाके या तो आकाश की सीमा देख लेते या फिर अपने प्राण त्याग देते। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो पंछी हैं उन्हें आज़ादी कितनी प्यारी है, उन्हें कितनी प्रिय है आज़ादी, उन्हें उड़ना कितना पसंद है, कि वो अपने प्राण तक त्यागने को, आकाश की सीमा को लांग जाना, उड़ते रहना निरंतर उन्हें कितना पसंद है। और अपने प्राण की भी फिक्र नहीं करते वो वहाँ पर, कि उनके प्राण वो जीवित रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ने में विघ्न न डालो। वो कह रहे हैं हमसे सब कुछ चाहे छीन लो, चाहे हमारे घोंसले छीन लो, चाहे पेड़ों की टहनियाँ तक काट दो, हमारा रहने का आश्रय जो हम घर बनाते हैं वो तक छिन भिन्न कर दो, अलग कर दो, तोड़ दो, फिर भी लेकिन हमसे क्या मत छीनो, हमारे पंख और हमारी उड़ान हमसे मत छीनो। हमारे पंख और हमारी उड़ान ही हमारा जीवन है। अगर हमारे उड़ने में विघ्न पड़ेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। यही हमारी कामना है, यही हमारी आज़ादी है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है उड़ना। हम केवल उड़ना चाहते हैं और आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। पंछी कहते हैं कि हमसे उड़ने का अधिकार मत छीनो, हमारे पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमें बांध कर नहीं रखो। तो आप समझ सकते हैं इस कविता के माध्यम से पक्षी जो हैं या जो पंछी हैं वो क्या मांग करते हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो कैसे रहना चाहते हैं। वो आज़ाद बनकर रहना चाहते हैं, वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते, वो पिंजरे में बंदकर सुख सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं। वो उड़कर वो आकाश नापना चाहते हैं, वो निबोरियाँ खाना चाहते हैं, सागर से पानी पीना चाहते हैं और उड़ना चाहते हैं दिल खोलकर। तो आज़ादी जो है पक्षियों के लिए कितनी प्रिय है, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। शब्दार्थ: सीमाहीन, जिसका कोई अंत ना हो, क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए लगते हैं, तंती सांसों की डोरी, मर जाना, छिन्न भिन्न, नष्ट कर देना, आकुल, बेचैन, विघ्न यानी रुकावट।
तो इसी के साथ आज हमने अपना पहला पाठ पढ़ा और समझा कि इस पाठ के अर्थ को समझा कि कैसे किस प्रकार जो पंछी हैं वो आज़ादी की मांग करते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, उन्मुक्त गगन में सीमाहीन आकाश में उड़ना चाहते हैं, पंख फैलाकर उड़ना उन्हें कितना पसंद है, उन्हें क्या क्या पसंद है और वो गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहते। तो आपको ये समझ में आया होगा ये पंक्तियाँ और ये कविता। इसके साथ ही अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।